आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पार्ट 2 यानी कि इस तरह के सवाल है। इसको हम लिखेंगे dx अपॉन के, फैक्टर करेंगे 1 प्लस के एक्स, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1 प्लस के एक्स, यानी कि ये आ गया आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस के एक्स। अब इसको अंत यानी कि जो हमें मिला 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो दूसरा गुणनखंड है वो द्विघात है और गुणनखंड इसके होने तो इसको कैसे करेंगे आंशिक भिन्न में चेंज। तो जो ए घात का गुणनखंड है तो ए अपॉन के 1 प्लस एक्स, और जो द्विघात का है गुणनखंड इसके साथ जो है रेखिक व्यंजक लेंगे तो बी एक्स प्लस के सी, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करा, इसको तो हमने रखा ऐसे के ऐसे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने लघुत्तम यो ले लिया तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ पे गुणा होगी तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी यहाँ पे गुणा होगी 1 प्लस एक्स इंटू के बी एक्स प्लस के सी, यानी कि हर से गए हर, तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ पे बचा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस के सी, यानी कि समीकरण 1 मान लिया, ये बच गया। ये हम इसको ऐसे भी लिख सके, या 1 इक्वल टू ब्रैकेट खोल देंगे a प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स, 1 की इसमें करेंगे तो प्लस के सी, और x की इसमें करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, और x की इसमें करेंगे तो प्लस के सी एक्स, यानी कि समीकरण नंबर 1। या तो ऐसे लिख सके या ऐसे हो। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे चूंकि एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 1 प्लस एक्स बराबर 0 या एक्स बराबर -1, यानी कि एक्स की जगह -1 रख लेंगे। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, तो 2a आ गया, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 -1 0, यानी कि ये पद 0 हो गया। तो जो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके 1/2, ये आ गई। अब क्या करेंगे, चूंकि अब तो गुणनखंड है नहीं, यहाँ तो द्विघात व्यंजक है। जब द्विघात व्यंजक है यहाँ पे है ना, दूसरा गुणनखंड है ही नहीं, तो क्या करेंगे गुणांकों की तुलना कर देंगे, तो यानी कि 1 में गुणांकों की तुलना करने पर, अब तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a और ये प्लस बी, a प्लस बी, और यहाँ पे है ही नहीं तो क्या हो गया 0, समीकरण नंबर यानी कि 3 मान लेंगे इसको। और यहाँ पे x का गुणांक देखेंगे b, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है c, b प्लस के c, और यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या हो गया 0, ये समीकरण नंबर 4 मान लें। अब यानी कि यहाँ से a की तो वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो b इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि समीकरण 3 से ले लिया, तो b इक्वल टू -a, और a की वैल्यू 1/2 तो b की होगी -1/2, यहाँ से लिया यानी कि समीकरण 4 से ले लिया, 4 से क्या लिया यानी कि c की वैल्यू क्या होगी -b, और b की -1/2, तो c की भी 1/2 आ गई, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/2, b की आ गई -1/2, और c की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब जो हमारा सवाल है वैल्यू तो निकल गई, अब हमारा सवाल क्या था, तो इसलिए dx अपॉन, हमारा सवाल था 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने इसको आंशिक भिन्न में चेंज कैसे करा था, a अपॉन के 1 प्लस एक्स प्लस के बी एक्स प्लस सी अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये करता। अब हमने a और b और c की वैल्यू रख ली, तो क्या आ गया, a की वैल्यू हमने रख ली, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ये जू का तो 1 प्लस एक्स, प्लस b की वैल्यू -1/2, तो -1/2 एक्स, c की वैल्यू 1/2 बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इनकी वैल्यू रख ली। अब 3 पद बन गए, एक पद तो ये बन गया 1/2 dx अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये बन गया माइनस, तो -1/2
एक्स अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और एक पद ये बन गया तो प्लस के 1/2 dx अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 पद बन गया। अब ये 1/2, यहाँ 1 प्लस एक्स से पहले वाला में, तो ये आ गया dx अपॉन के 1 प्लस एक्स, ये माइनस 1/2। अब यहाँ पे इसका जो अवकलन होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x है, लेकिन यहाँ पे x है, तो क्या करा हमने, 2 से इसमें गुणा कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, और ये रखा हमने ऐसे के ऐसी dx अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समाकलन करेंगे, यानी कि 1/2, ये है dx अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 अपॉन एक्स का समाकलन हो log x, तो इसका समाकलन आ गया log 1 प्लस के एक्स, यो 1/4, चूंकि इसका अवकलन यो है, अगर हर का अवकलन अंश के बराबर है तो इसका जो समाकलन होगा लोग हर के बराबर हो जाएगा। ये आ गया आपका ये, और ये आ गया 1/2, और ये आपका समाकलन है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट, और प्लस के सी, यानी कि ये हो गया आपका समाकलन। अगला, यानी अगला जो सवाल है, अगला सवाल भी इसी की तरह का, यानी कि ये दिया हमें, ये दिया ही, तो क्या करेंगे, ये पहले तो घात देखेंगे, हर की घात कितनी, 3 अंश की जो है 2 है, तो हर की घात बड़ी होनी चाहिए, यहाँ बड़ी है, तो यहाँ भी द्विघात व्यंजक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन के एक्स प्लस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक घात का व्यंजक है तो ए अपॉन के पहला गुणनखंड, और द्विघात का है तो इसके साथ लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब क्या करेंगे, इसका इसको तो रखेंगे ऐसे के ऐसे, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम यो इंटू यो आ जाएगा, ये आ गया। अब इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे तो एक्स प्लस के 2 और बी एक्स प्लस के सी, यानी कि ये आ गया। अब जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि इससे गया ये, तो यहाँ पे तो बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1, और यहाँ पे बचा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या वो एक्स प्लस के 2 इंटू के बी एक्स प्लस के सी, यानी कि यह समीकरण एक आ गया। इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सके, यानी कि इसको तो ऐसे ही रखा, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स की गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स, और 2 करेंगे तो 2 बी एक्स प्लस के 2 सी, यानी कि ये आ गई, ये आ गया। अब ए गुणनखंड तो हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में, यानी कि x जमा 2 बराबर 0, या x बराबर के -2 रख लेंगे, तो x की जगह -2 रखेंगे तो क्या हो गई हो, 2 का वर्ग -2 का वर्ग 4, यहाँ रखेंगे -2 और प्लस के 1, यानी कि यहाँ पे तो ये आ गया, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, यहाँ पे 5 आ गया, और -2 रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो कितना बच गया, 4, 1 5 में से 2 गए 3, और यहाँ बच गया 5a, तो जो a की वैल्यू आ गई ये आपकी 3/5 आ गई, ये तो आ गया a का मान। अब क्या करेंगे, अब चूंकि गुणनखंड तो एक ही दिया, तो अब इस वाले समीकरण में गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तो एक में गुणांकों की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस के b, तो a प्लस के b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस के a, और a की वैल्यू है 3/5, तो कितना आ गया, 2/5, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करी, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करी। अब क्या करा, अब x के गुणांकों की तुलना करेंगे, x का गुणांक यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे x का गुणांक है c, और यहाँ पे x का गुणांक 2 भी, यानी कि x के गुणांक। अब क्या करा हमने,
यानी कि सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 भी इधर घट गया तो 1 माइनस के 2 भी, तो 1 माइनस के 2, बी की वैल्यू 2/5। तो यानी कि जो सी की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, 5 एक 5 माइनस के 4 यानी कि 1/5। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, यानी कि ए की वैल्यू तो आई हमारी 3/5, बी की वैल्यू आ गई आपके 2/5 और सी की वैल्यू आ गई 1/5, यानी कि ये वैल्यू आ गई। तो जो हमारा सवाल था, इसलिए सवाल था हमका x² प्लस x प्लस 1 अपॉन के x प्लस 2 और x² प्लस के 1 इक्वल टू, हमने आंशिक भिन्न करी थी a अपॉन के x प्लस के 2 प्लस bx प्लस c अपॉन के x² प्लस 1, यानी कि ये करी थी आंशिक भिन्न। अब क्या करेंगे, इसी में जो है ए बी और सी के मान रख लेंगे। यानी कि ए का मान है आपका 3/5, तो 3/5 x जमा 2, यहाँ पे रखा बी, बी की वैल्यू है 2/5, 2/5 x जमा सी की वैल्यू 1/5 और बटे के यो x² प्लस के 1, यानी कि ये आ गया आपका। अब क्या करा, इन तीनों पदों को अलग अलग कर लेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि इसको लिखेंगे तो 3/5 dx अपोन के x प्लस के 2, इसको लिखेंगे तो 1/5 बाहर ले लिया तो क्या बच गया 2x अपोन के x² प्लस 1 dx, और यहाँ पे 1/5 dx अपोन के x² प्लस 1, यानी कि ये बच गया। अगर हम करेंगे समाकलन 3/5, 1 अपॉन एक्स का log x, तो log x जमा के 2, 1/5, इसका अवकलन यू है पूरा का पूरा, तो क्या हो गया log x² प्लस के 1 और 1/5 यानी कि dx अपॉन 1 प्लस x² हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस के c, दैट सोल्ड।